अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कतर के ऊपर इजरायली हमले के बाद अब मुस्लिम दुनिया एक पेज पर इकट्ठा होना शुरू हो चुकी है और मिलकर अब यह तय किया जाएगा कि इजराइल को कैसे जवाब देना है, जिसके लिए दोहा के अंदर मुस्लिम दुनिया की एक बैठक होने जा रही है। कल के रोज ये बैठक होगी, उसके अंदर क्या होने वाला है, कौन कौन शिरकत कर सकता है, आज की वीडियो में तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा और इस सारे मामले की एक तल्ख हकीकत भी आपके सामने रखूंगा। और इसी के साथ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान के अंदर एक और जंग जो कि चल रही है, मुसलसल चल रही है, हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसको लड़ रही हैं और उसके अंदर हमारे जो फौजी जवान हैं वो मुसलसल शहीद होते चले जा रहे हैं। आज भी उसके हवाले से एक और ख़बर सामने आई है, अफसोसनाक खबर सामने आई है कि हमारे 12 फौजी जवान शहीद कर दिए गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर एक बार फिर से ये दहशतगर्दी का जो सांप है वो सर उठाने लगा है और वहाँ पर एक हमला हुआ है, बहुत बड़ा हमला हुआ है। वो हमला कैसे हुआ और उसके जवाब में जो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने किस तरह से जो 2 बड़े ऑपरेशंस हैं वो किए हैं, आज की वीडियो में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि किस तरह से पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया है उसकी धूम पूरी दुनिया के अंदर जो है वो मच चुकी है। जो अमेरिका है, इवन के वो भी जो कि खुद एक सुपर पावर है, जिसको सब आइडियल मानते हैं, वो भी पाकिस्तान से सीखना चाहता है। वो कहता है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को मात दी है, हमें भी वही स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। अमेरिकी एयरफोर्स के एक कमांडर का बयान जो कि इस वक्त वायरल हो रहा है, जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर दिया, वो आपके सामने रखूंगा आज की इस वीडियो में। लेकिन इन सबसे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे हमसायों के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट जो है वो अपडेट सामने आई है और वो ये है कि जो भारतीय सफ़ीर था अफ़गानिस्तान के अंदर जो तैनात था, उसको ज़लील रुस्वा करके अफ़गानिस्तान से काबुल ने निकाल दिया है। क्यों निकाल दिया है? उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो जो तालिबान हुकूमत है उसकी अपोजिशन फोर्सेस के साथ मिलकर कोई तखरीबकारी करने की कोशिश कर रहा था और हरीश कुमार जिनका नाम है उनको फिर नापसंदीदा शख्स करार देकर अपने मुल्क से फौरी तौर पर निकलने का हुक्म दे दिया गया है। भारतीय जहाँ भी होंगे अपनी पहचान जो है वो लाजमी करवाएंगे किसी ना किसी अपनी करतूत से, तो एक और इनके लिए सेटबैक है अफ़गानिस्तान से। दोस्तों, इसी के साथ मज़ीद बात करें तो आज वतन अज़ीज़ के अंदर एक बार फिर से एक हमला हुआ है और हमारा जो जनूबी वज़ीरिस्तान वाला इलाका है वहाँ पर यह हमला हुआ है और वहाँ पर कुल 12 के करीब जो हमारे फ़ौजी हैं वो शहीद हो चुके हैं। मामला ये था कि 4 नई पोस्टें कायम की गई थी पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से। जब इनको पता लगा कि वहाँ पर तालिबान की जो प्रेजेंस है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तो उनको काउंटर करने के लिए वहाँ पे अपनी मौजूदगी को भी इंश्योर किया गया। तो उसके जवाब में फिर जो तालिबान हैं उनकी जानिब से, जो TTP वाले हैं उनकी जानिब से फ़िज़ाई हमले भी शुरू हो गए, ज़मीनी हमले भी शुरू हो गए और फिर हमने जवाब तो देना था, तो फिर झड़पें भी शुरू हो गई और उसके नतीजे में फिर जो 35 के करीब बताया जा रहा है आज के खारजी हलाक हो गए हैं। लेकिन ये सिर्फ जनूबी वज़ीरिस्तान में नहीं है, जनूबी वज़ीरिस्तान में जो हमला है वो तो हुआ है लेकिन उसके अंदर हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं। उसके जवाब में जो है वो हमने बाजोड़ के अंदर भी जो है वो एक ऑपरेशन किया है, वहाँ पर 22 जो खारजी हैं वो मारे गए हैं और उसके बाद जो 13 खारजी हैं वो जनूबी वज़ीरिस्तान के अंदर मारे गए हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान का इलाका है बदर वैली और घात लगाकर हमारे जो फ़ौजी हैं जवान उनके ऊपर हमला किया गया है और बताया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला है और दिसंबर 2024 के बाद जिसके अंदर हमारे 16 फ़ौजी शहीद हो गए थे, ये एक बहुत बड़ा हमला है। मतलब हमारे जो फ़ौजी हैं 12 की तादाद में अगर उनका लॉस हुआ है तो इसका जवाब जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आने वाला है TTP वालों को और उनके करिंदों को रेडी रहना चाहिए एक तगड़े रिस्पॉन्स के लिए। दोस्तों, इसी के साथ मज़ीद बात करें तो पाकिस्तान ने जिस तरह से भारत को नाको चने चबवाए, दुनिया उसको एक केस स्टडी के तौर पर देख रही है, उससे सबक सीख रही है, उससे एक लेसन ले रही है। ऐसे में अमेरिकी एयरफोर्स के एक जनरल हैं और कॉम्बैट कमांड के साबिक सरबराह भी रह चुके हैं, उनकी मार्क कैली, उन्होंने एक इंटरव्यू के अंदर गुफ्तगू फरमाई है और उस गुफ्तगू के अंदर उन्होंने क्या कहा वो बात ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए। वो कहते हैं कि हमें अमरीकी सेंसर वेपन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को मजबूत करने की ज़रूरत है, मज़ीद उसको ताकतवर करने की ज़रूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान ने एक किल चेन का इस्तेमाल किया, एक किल चेन आर्किटेक्चर लॉन्ग रेंज वाला,
उसी तरह से हमें भी जो है वो डेवलप करना चाहिए। और पाकिस्तान ने उसको डेवलप करने के बाद भारतीय तैयारों को ज़मीन पोश कर दिया। एक और गवाही अमेरिका से आ चुकी है भारतीय तैयारे गिरने की, तो ये गलत ना होगा। मैं किसी मामूली सी फोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका की, सुपर पावर की, दुनिया के चौधरी की, जिसकी एयरफोर्स दुनिया की नंबर 1 एयरफोर्स तस्वीर की जाती है। उसका एक जनरल हाई रैंक ऑफिसर ये बात कर रहा है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के तैयारे गिराए हैं और उसके अंदर जो किल चेन इस्तेमाल हुई है, जिसके अंदर हमारे PL-15 थे, 7 तैयारे थे और हमारे J-10C थे, इन सब ने मिलके एक रिकॉर्ड कायम कर दिया राफेल को गिरा के। और लॉन्ग रेंज किल की बात की जाए, एयर टू एयर किल की बात की जाए, तो इतना लंबा शायद पहले कभी दुनिया में किसी ने नहीं देखा था, जो कि हमने J-10C और PL-15 से राफेल का शिकार किया है। इसी के साथ दोस्तों मज़ीद अगर हम बात करें तो कतर के ऊपर हमला हुआ और कतर ने ये कहा था कि हम लोग जो रद्द अमल है उसका हक रखते हैं, लेकिन किया कुछ नहीं था, कोई हमला नहीं किया था। जैसे पाकिस्तान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया, वैसे कतर नहीं दे सका, क्योंकि आगे इजराइल है, इजराइल से ये डरते हैं। ये बात सच है कि जितने आसपास के ममालिक हैं, अमेरिका की मदद से इजराइल ने ऐसा खौफ तारी कर रखा है कि ये सब उसके ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं। माँ सवाई इक्का दुक्का के तुर्की बोल लेता है, ईरान हमला कर लेता है, इसके अलावा कौन है वहाँ पे? आप मुझे बताइए। सऊदी अरब को कुछ कहता है, आगे से नहीं कहता। तो अब हो ये रहा है कि कतर के अंदर दोहा में एक बैठक होने जा रही है। OIC का एक जो सरबराही इजलास है वो हंगामी तौर पे बुलाया गया था, एमरजेंसी मीटिंग थी और वो होने जा रही है। लेकिन उससे पहले वज़ीर ख़ारजा का एक इजलास होगा और हिकान फिदान जो हैं वो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा जो हैं, नाम शायद मैं मिस कर रहा हूँ, वो पहुँचे हैं इस वक्त दोहा के अंदर। और दोहा में ये वज़ीर ख़ारजा का जो इजलास है OIC का, वो अटेंड करेंगे और मकसद ये होगा कि तैयारी की जाए। तैयारी मंडे के रोज़ सरबराहान मुमलिकत का जो है वो इजलास होने वाला है और उसके अंदर फिर ये मसवदा तैयार करेंगे और वो सरबराहान मुमलिकत के सामने पेश किया जाएगा। उसके अंदर मुमकिन तौर पे इजराइल के ख़िलाफ़ बयानबाजी होगी, सब ममालिक अपना अपना हिस्सा डालेंगे, लेकिन अमली तौर पे कोई भी कुछ करने को रज़ामंद नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें, इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल अमली तौर पे बमबारी कर रहा है, वो फायरिंग करता है, वो वॉर क्रिमिनल है, वो जंगी जराइम करता है, वो दुनिया का हर जुर्म करता है और अमली तौर पे करता है। वो बयान नहीं देता और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता किसी के बयानात से। अगर यूनाइटेड कौंसिल के अंदर, सलामती कौंसिल के अंदर भी इजराइल के ख़िलाफ़ जो है वो सब मजम्मत कर रहे हैं, तो उसको फ़र्क पड़ना चाहिए था, अगर इससे फ़र्क पड़ता होता उसे। लेकिन OIC की मीटिंग के बाद क्या आपको लगता है कोई फ़र्क पड़ेगा? ये सब ममालिक मिलकर सिर्फ बयानबाजी करते रह जाएंगे और वो अमली तौर पे जो है वो हमले करता हुआ हमें नज़र आएगा। और देखिए कि पिछले 4 से 5 दिनों में उसने 6 ममालिक को जो है वो निशाना बनाया है। ट्यूनिस के अंदर उसने जो काफ़िला यहाँ से हमारा जा रहा है गज़ा के लिए, उसके अंदर तकरीबन 50 से ज़ायद जो है वो कश्तियाँ हैं और 44 जो हैं वो मंदूबीन हैं और रिप्रेजेंटेटिव हैं। पाकिस्तान की मौजूदगी भी उसके अंदर है, उसको भी उसने निशाना बना दिया। मतलब वो गज़ा के अंदर इमदाद पहुंचने वालों को भी निशाना बना रहा है। जो उसके सामने बात करता है, खड़ा होने की कोशिश करता है, वो उसको भी निशाना बना रहा है। लेकिन ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये 56-57 इस्लामी ममालिक कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। ईरान इन सब में से जो है वो क्वाइट डिफरेंट है। क्यों? उसने जो रद्देमल दिया, हाँ उसने नुकसान बहुत करवाया, लेकिन उसने दुश्मन को एक दफ़ा बता दिया कि भाई ये कोई एरो गैरों का मुल्क नहीं है, यहाँ पे हमला करोगे तो यहाँ से जवाब जो है वो आएगा। सबसे बड़ा मसला पता क्या होता है? हर जंग जो होती है वो जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। कुछ जंगें सिर्फ ये बताने के लिए होती हैं कि भाई यहाँ पर कोई रहता है, यहाँ पे किसी की मौजूदगी है, यहाँ पे मुर्दे नहीं गाड़े हुए, यहाँ से भी आपको रद्देमल आएगा। लेकिन ये न जाने क्यों 56 इस्लामी ममालिक हैं, ये कुछ करते नहीं हैं। अगर ये सब मिलके एक अच्छा रिस्पॉन्स इज़राइल को दे दें तो क्या आपको लगता है कि इज़राइल आइंदा ऐसे मुंह उठा के किसी के ऊपर भी हमला कर सकता है? ईरान ने एक हमला जो है वो वापस जब रिटेलिएट उनके साथ किया है एक दफ़ा, तो उसके बाद अमेरिका समेत इज़राइल दोनों एक होम्योपैथिक वॉर क्लोजिंग करने पर मजबूर हो गए हैं। ये जंग बंद हुई है, समझ में नहीं आई कि अचानक से कैसे बंद हो गई। ठीक है जी, कतर के ऊपर हमला कर दिया ईरान ने, वो भी मामला कुछ नहीं हुआ, कोई रिस्पॉन्स नहीं और कुछ नहीं, और फिर अमेरिका ने इजराइल के साथ जंग बंदी करवा दी। और ये
इतना ज़्यादा मामला नहीं था, जितनी इंटेंस ये वॉर थी ये ज़्यादा देर चलना थी, लेकिन इसके अंदर फिर इसराइल और अमेरिका जो है वो खुद पीछे हटे हैं। ईरान ने उनको हटने पर मजबूर कर दिया। एक अकेला इस्लामी मुल्क अगर ऐसा कर सकता है तो सोचिए अगर इन सब में गैरत आ जाए, ये सब मिलकर हल्का सा रिस्पॉन्स करें, तो फिर वो आइंदा ऐसी जुर्रत नहीं कर पाएगा। इसलिए इन सबको चाहिए कि ये जो बैठकर फ़लस्तीन के हक़ में करारदादें मंजूर करेंगे, बयानात देंगे, मुसव्वदे तैयार करेंगे, इसकी बजाय कुछ जो अपना सामान तैयार किया है वो उस साइड पे भेजो, उससे शायद कोई फ़र्क पड़ जाए। फ़र्क ना पड़े लेकिन ज़रा सा जो है वो इजराइल कोशिश लाजमी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।